नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ स्वाति पारधी और आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। तो चलिए रुख करते हैं खबर की ओर। गायों के प्रति प्रेम और उसी प्रेम से लिया गया एक संकल्प जो आज वट वृक्ष का रूप लेता जा रहा है। पाली जिले के चंडावल गांव के युवाओं द्वारा शुरू की गई इस मुहिम में दुर्घटनाग्रस्त और बेसहारा गौवंश का इलाज करना, उनकी देखभाल करना और उनकी जान बचाना ही मुख्य उद्देश्य बना लिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि सीमित संसाधनों के बावजूद इन युवाओं ने एक गौ चिकित्सालय की शुरुआत की, जो आज आसपास के 100 से अधिक गांवों के बेसहारा गौवंश का इलाज कर रहा है और उन्हें शरण भी दे रहा है। देखिए गौरक्षा आपातकालीन सेवा समिति के इस चिकित्सालय पर एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ महेंद्र चौधरी। आज हम आए हैं पाली जिले के सोजत तहसील के चंडावल ग्राम में स्थित गौरक्षा आपातकालीन सेवा समिति के चिकित्सालय में। ये आप जैसे पीछे देख रहे हैं, गायों को देख रहे हैं, इससे आप ये अंदाजा लगा रहे हैं कि ये गौशाला है, जबकि मैं आपको बता दूं ये कोई गौशाला नहीं है। गांव के कुछ युवाओं को लगा कि गायों के लिए सरकार और जो गौशाला खोल के बैठे हैं, जिनको दुकानदारी कह सकते हैं आप एक तरह से, वो अपना काम बराबर नहीं कर रहे हैं। यहाँ से नेशनल हाईवे गुजरता है, आए दिन यहाँ पर गायों का एक्सीडेंट होता है और उनकी देखभाल करने वाला, सार संभाल करने वाला कोई नहीं है। तो गांव के कुछ युवाओं ने एक मुद्दा उठाया और उस मुद्दे को लेकर उन्होंने गायों को इलाज करना शुरू किया और दूसरे दूर दूर पर स्थित हॉस्पिटल है वहां पर ले जाना शुरू किया, जिससे कि आर्थिक स्थिति जो थी इनकी वो डगमगाने लगी, क्योंकि यहाँ से चंडावल से दूर दूर हॉस्पिटल में गायों को ले जाना पॉसिबल नहीं था। वहां पे रसीद भी डालनी पड़ती है, गाड़ी के आने जाने का भाड़ा भी। तो इन्होंने एक मिशन बनाया कि हम चंडावल के अंदर ही एक गायों के लिए पूरा का पूरा समर्पित एक अस्पताल का निर्माण करेंगे। और ये वही जगह है, चंडावल गांव से 3 किलोमीटर दूर देवली जैतारण के मार्ग पर स्थित है, जिसका नाम है गौरक्षा आपातकालीन सेवा समिति चिकित्सालय। हमारे साथ इस चिकित्सालय की जो संस्थापक है और मुख्य संचालक है श्री जितेंद्र सिंह जी, जिनको जीतू बना के नाम से जानते हैं, हमारे साथ स्थित अभी है। इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि किस प्रकार से ये शुरू हुआ और आज कहाँ तक पहुंचे हैं और आगे इनका क्या प्लान है, इनके साथ क्या समस्या आ रही है, क्या नहीं आ रही है, विस्तृत रूप से अपन चर्चा करेंगे। वेलकम, भारत टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। आईसीयू में हम खड़े हैं और आप देख रहे हैं ये इनका पैर फ्रैक्चर हो गया। पैर फ्रैक्चर हुआ? बिल्कुल, ये पूरे हड्डियां टूटी हुई, इसके 3 जगह से फ्रैक्चर है। और यहाँ पे लगभग आप जितनी भी गाय देख रहे हैं, इन सब का इलाज जारी है। और इनकी एक खासियत है, ये जितने भी गौ माताएं आप देख रहे हैं, जब तक इनका पूर्ण रूप से ट्रीटमेंट नहीं हो जाता इलाज, तब तक ये इनको छोड़ते नहीं। और मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, जूम करके कैमरामैन से कहूंगा, ये गायों को खड़ी करने की एक मशीन है और उनसे खड़ी करके उनको चलाया जाता है। पूरी मेहनत की जाती है, जैसे एक आदमी के लिए अस्पताल में डॉक्टर कैसे मेहनत करते हैं, शायद गायों के लिए राजस्थान के अंदर 2-3 हॉस्पिटल को छोड़कर यहाँ पर जितनी मेहनत इस क्षेत्र में कोई कर रहा है, तो वो मेरे हिसाब से ये लोग कर रहे हैं। और जितेंद्र सिंह जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। जितेंद्र सिंह जी, एक बात और मैं पूछ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आपके सिर्फ एक टीन शेड है, तो फिर चारे पानी की व्यवस्था ये कैसे? चारा तो हमारा खुले में पड़ा है, टीन शेड बना ही नहीं है। और सबसे बड़े तो जैसे चारा भी नहीं है हमारे पास, दवाई को भी पूर्ण से नहीं हो पाता है। कई बार तो इस टाइम में भी हमारी संस्था पे 7 लाख रुपए कर्ज है दवाई का। तो ये फिर मैनेज कैसे होता है? कैसे आपको दुकानदार कैसे दवाइयाँ दे देता है? वो उनका है कि उधार चल रहा है और उनका धन्यवाद है कि गौ माता को दे के वो हमें उधार दे रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है कि दुकानदार भी सपोर्ट करते हैं। 7 लाख का आज मेडिसिन इनका जो बिल है वो बाकी है, फिर भी यहाँ पे निरंतर अनवरत पूरा का पूरा ट्रीटमेंट जारी है। और इसके साथ मैं देख रहा हूँ एक खाटू श्याम जी का मंदिर है, जो अभी मैं आपको बताऊंगा। और कुछ गायें वहां पे मैं देख पा रहा हूँ। ये गाय कौन सी है? ये सर इसी स्थिति में आई थी, हाँ। जब रिकवर होके है, वो भी 90% तैयार है, 10% बाकी है। तो बाकी जब वो 100% पूरी तैयार हो जाती है, तो हम उसी जगह पे वापस एम्बुलेंस छोड़ देती है, क्यों गौशाला वाले तो लेते नहीं, तो हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं हो सकता। तो अब मैं ये जानना चाहूंगा कि इतनी सारी गायें हैं, कितना समय लगा इनको सबको यहाँ आने में, ठीक होने में? और मैं देख पा रहा हूँ गायों के साथ नंदी भी मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये सारी गायें बीमार थी, एक्सीडेंटल थी, उनको ठीक करके आपने रखा है? ये इसे 4 महीने हुए हैं, ये 4 महीने का ही है। अंदाज से कितनी होगी लगभग संख्या?
ये 127 के आसपास है आज की तारीख। 127 जहाँ आप यहाँ पे गायों को पाल रहे हैं। ओके, यहाँ पे पूरा ग्राउंड खुला है और यहाँ पे बारिश में आपको क्या दिक्कत परेशानी, जैसे आने वाले समय में बारिश आएगी तो आपको क्या परेशानी होगी? सबसे पहले तो यहाँ बरसात के टाइम पानी भर जाता है। आज हमारे जैसे आज की गर्मी सबसे ज़्यादा है और हमारे इन गौ माता के लिए छत भी नहीं है। बराबर। सबसे बड़ी बात तो यह है, हम कभी हरी मैटिंग लगा के उनके लिए छाँव की व्यवस्था कर रहे हैं। सबसे बड़ी तो इसकी व्यवस्था हो जाती है, जैसे चारे की। आज हमारे पास चारे का हॉल भी नहीं है, हमें 4-5 दिन से हरा चारा लाना पड़ता है या कहीं से टोली उस समय लानी पड़ती है। चारा भीग भी जाता है जैसे मैं बरसात के देख पा मौसम रहा में। हूँ कि आपकी चारदीवारी भी पूरी नहीं है, वो भी कच्ची है और जैसे तैसे जुगाड़ एक कह सकते हैं कि जैसा पैसा आता है वैसे छोटा-छोटा जुगाड़ करके आप मैनेज कर रहे हैं व्यवस्था। बिल्कुल, ये हमारा जुगाड़ी है और एक भी मज़दूर का पैसा हम नहीं लगाते हैं। जो टीम में जो लड़के हैं, गोरक्षक हैं, जो सेवा देते हैं, वो 5 टाइम जॉब करते हैं यहाँ पे, एक प्रकार 5 टाइम सेवा दे रहे हैं। रात को आएँगे भी, तो 2 घंटे जो उनको जो काम बनेगा वो करेंगे और गौ माता के लिए सेवा दे रहे हैं। तो एक तो ये एम्बुलेंस आपकी काम करती है, इसके अलावा केस कहाँ-कहाँ से आते हैं या आप ही है जो आप खुद ही लेके आते हैं और यहाँ पे कहीं और से भी केस यहाँ पे ट्रांसफर होते हैं? हमारी संस्था खुद केस लेके आती है। दूसरा पीपल से ठाकुर जी गौ सेवा समिति है, मगरा बेल्ट वाली ब्यावर से, वहाँ से भी केस अपने यहाँ पे आते हैं, बगड़ी से भी है और धारेश्वर महादेव से भी है। सारे आसपास की जो एम्बुलेंस है, वो सारी को लेके आती हैं यहाँ पे और हमारे दूसरे हॉस्पिटल में गौ माता जब लेके जाते हैं तो वहाँ पे शुल्क रखा जाता है कि कोई एम्बुलेंस ले जाएगी तो शुल्क है। हमारी आपातकालीन संस्था ऐसी है जो किसी प्रकार का शुल्क नहीं लेती किसी से। मैं शुल्क की बात बता दूं कि जब एक्सीडेंटल की कोई गाय आप किसी चिकित्सालय गायों के हॉस्पिटल में ले जाते हैं या गौशाला में ले जाते हैं तो वो रसीद बना के देते हैं आपको। उनके अलग-अलग राशि है, कोई 2151 रुपए लेते हैं, कोई 11,000 लेते हैं और ये बता रहे हैं कि यहाँ पे कहीं से भी कोई भी गाय एक्सीडेंटल यहाँ पे आती है तो ये निःशुल्क रूप से उनको ले लेते हैं। ये भी अपने आप में बड़ी बात है। महीने का अंदाजन आपके कितना खर्चा हो जाता है? हाँ, दवाइयाँ का कम से कम 1,20,25,000 तक मेडिसिन हो जाता है। 30 से 40,000 रुपया चारा ओके। और 20 से 25,000। मेरे पीछे देख रहे हैं ये खुले में इनके जो गाय हैं यहाँ पे उनको खिलाने के लिए चारा है खुले में पड़ा है। अगर आज भी बारिश आ जाए तो शायद ये आधे से ज़्यादा चारा खराब हो जाएगा। इसके लिए भी टीन शेड की व्यवस्था अभी तक नहीं हुई है, बजट के चलते और धनराशि के चलते। बिल्कुल, ये यही स्थिति है कि हमें चारा खुले में और कुछ मैनुअल डाल के इनकी व्यवस्था करनी पड़ती है कि चारा खराब ना हो जाए। देखो त्रिपाल भी डाले हुए हैं, वो भी अब फट चुके हैं और जर्जर स्थिति में है और अगर आज बारिश आ जाए तो शायद ये चारा पूरा का पूरा खराब हो सकता है। और पीछे इधर मैं आपको दिखाऊँ तो इधर एक अलग तरह की जो गायों का केस है वो है इसमें कि किस प्रकार की ये गाय अलग रखी है आपने? ये डॉग वाइट डॉग बाइट। डॉग वाइट है, जैसे कोई वायरस है जो हमें पता नहीं चलता है, खुरमक्खा रोग है, एक लंपी वायरस है, वो इस साइड में हम रखते हैं कि दूसरी गौ माता को इसे उनसे कारण कोई आपत्ति ना हो जाए, दूसरा मैं बीमारी ना देख रहा हूँ यहाँ पे कुछ गाय भी है, छोटे बछड़े भी है, ये दुधारू है? नहीं, एक्सीडेंट वाली गायें हैं, अच्छा। जो कम से कम हमारे पास 4 गायें हैं और 16 बच्चे हैं। ये इनकी डिलीवरी यहीं पे हुई, ये यहाँ पे एक्सीडेंट होने के बाद आपने एक्सीडेंट करवाई? कुछ की तो माता 12-13 गायों की मृत्यु हो गई, उनके बच्चे हमारे पास में हैं। जो एक्सीडेंट गायें हुई वो तैयार हुई, उनसे वो बच्चे उनको दूध पिलाते हैं। यानी सबसे बड़ा एक चमत्कार भी है कि एक-एक गौ माता 4-4 बच्चों को दूध पिलाती है। ये भी अपने आप में बड़ी बात है। इस दूध का आप कोई भी उपयोग नहीं कोई करते। उपयोग नहीं है। ये पीछे देख रहे हैं कुछ गायें यहाँ पे अलग हैं, डॉग बाइट है, इन्फेक्शन के चलते इनको अलग से रखा गया है और इधर आप देखेंगे तो छोटा-सा एक टीन शेड बना हुआ है, उसमें शायद इन्होंने चारा रखा हुआ है, लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं है, छोटा-सा है एक, अभी आपको वो भी दिखाएँगे और यहाँ पे कुछ सामान पड़ा है टूटा-फूटा, ये देख सकते हैं आप और जैसे-तैसे ये जुगाड़ कह सकते हैं एक तरह से, लेकिन जुगाड़ के पीछे मेहनत कितनी है, ये हमें देखना है और इस मेहनत का हमें भी सहयोग और समर्थन करना है और इनको पूरी तरह से सपोर्ट करना है।